अयोध्या जनपद के नगर कोतवाली पुलिस एवं क्राइम ब्रांच को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। अयोध्या पुलिस अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 24 मोटरसाइकिल व एक सेंट्रो कार बरामद किया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि विगत वर्षों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की टीम काम कर रही है। इसी क्रम में पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की खास सूचना पर कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 4 अभियुक्तों विकास दुबे पुत्र राजेंद्र प्रसाद दुबे निवासी मीरपुर कांटा थाना रौनाही, विजय कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी रत्नाभारी थाना रौनाही, विनोद कुमार पुत्र राम अभिलाख मिश्रा निवासी गोपियापुर सरैया थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या व शक्ति सिंह पुत्र बेचन सिंह निवासी तुलसीपुर माझा पूरे डाली का पूर्वा थाना नवाबगंज जनपद गोंडा को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए सभी अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की 24 मोटरसाइकिलें व एक सेंट्रो कार भी बरामद हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान बताया कि उक्त मोटरसाइकिल हम लोगों ने मिलकर फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, लखनऊ से चोरी किए हैं और इनकी बिक्री कर जो पैसा मिलता है उसे आपस में बांटकर अपना खर्च चलाते हैं। एसएसपी ने बरामदगी करने वाली कोतवाली नगर व क्राइम ब्रांच टीम को 25,000 रुपए देने की घोषणा की। जनपद कोतवाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने एसपी सिटी और एएसपी के निर्देशन और क्लोज सुपरविजन में एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक वाहन चोरों का गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 अपराधी और 25 वाहन बरामद किए गए। उन 25 वाहनों में 24 टू व्हीलर है तथा एक 4 व्हीलर है सेंट्रो। इन चारों अपराधियों ने अयोध्या, गोंडा, बस्ती और लखनऊ, जैसा कि इन्होंने पूछताछ में बताया है, इन जनपदों से ये वाहन लिफ्ट किए हैं। साथ ही साथ इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें एक अपराधी जिसका नाम विनोद मिश्रा है, उसके जनपद बस्ती में गैंगस्टर के अभियोग भी पंजीकृत है। इनके और लिंकेजेस हमको मिले हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। कई मोटरसाइकिलें हैं जिनकी नंबर प्लेट बदली गई हैं, नंबर प्लेट नहीं है, तो उन वाहनों को ट्रेस कराया जा रहा है। अभी तक 4 वाहन वैसे मिले हैं जो विभिन्न मुकदमों में जनपद में कनेक्ट हुए हैं। शेष वाहनों का भी पता लगाया जा रहा है कि ये कहां से चोरी किए गए हैं और इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग प्रभावी कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित कराएंगे। इनका जो गैंग है इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। अयोध्या जनपद में वैक्सीनेशन के लिए बने महिलाओं के पिंक बूथ पर 2 महिलाओं के बीच विवाद प्रारंभ हो गया। विवाद इतना बढ़ गया, दोनों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। वहीं इस दौरान जिला अस्पताल महिला में मौके पर तैनात महिला होमगार्ड मामला शांत कराने पहुंची। बीच बचाव में महिला होमगार्ड को हल्की चोटें भी आईं। कड़े प्रयास के बाद मामला शांत हो सका। इसके बाद अतिरिक्त महिला सिपाहियों को व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किया गया। आपको बताते चले कि मामला जिला महिला चिकित्सालय में बने महिलाओं के पिंक बूथ का है। सुबह करीब 11 बजे से वैक्सीनेशन के लिए महिलाओं की कतारें लगी रहीं, मगर वैक्सीनेशन शुरू न हुआ। दरअसल विलंब पर इंटरनेट सर्वर की समस्या बताई गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि सर्वर प्रॉब्लम होने के चलते कोड नहीं जनरेट हो रहा है। इससे पिंक बूथ पर लगी महिलाओं की लंबी कतार में आक्रोश आ गया। हम लोग मॉर्निंग टाइम 10 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं। ऑफिस का टाइम है, ऑफिस भी नहीं जा पा रहा है। सोचा था कि जल्दी आएंगे, जल्दी चले जाएंगे, बट कोई फैसिलिटीज ही नहीं है यहाँ पे। कब से लाइन में लगा सुमन पांडे। पूरी अव्यवस्था है। आज ही सरकार के द्वारा ये था कि महिला स्पेशल के लिए अलग वार्ड बनेगा, उसके ऐसा कुछ भी नहीं है। 18 से 44 वाली भी उसी लाइन में है, 45 वाली एक बार कहेंगे यहाँ लगेगा, एक बार कहेंगे यहाँ लगेगा। क्या करे मरीज, मतलब सुबह 8:30 बजे से यहाँ बैठा हुआ है और क्या कर सकता है, मतलब यहाँ इधर उधर दौड़ता रहे वो यहाँ पे। क्या नाम है? अंजू यादव।
अयोध्या विधानसभा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने 15 साल से खराब सड़क का किया शिलान्यास। जल्द बनेगी पूरा बाजार, ब्लॉक एवं CSC की सड़कें। वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अयोध्या की सड़कों का निर्माण विकास की गति में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सड़कों के माध्यम से गांव के लोगों को अपनी उपज बाजारों तक ले जाने में आसानी होती है और उन्हें बाजार में उपज का उचित मूल्य भी मिल जाता है। उक्त उद्धार पूरा बाजार में अयोध्या में अंबेडकर नगर जाने वाला मुख्य मार्ग, ब्लॉक मुख्यालय सहित अन्य स्थानों को जाने वाली सड़क शिलान्यास के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर वेद प्रकाश गुप्ता पहुंचे थे। नारा संपर्क मार्ग है ये मेन रोड है आजमगढ़ की, जो 4 लेन बनने जा रही है। खंड विकास अधिकारी का PSC पूरा भी इसी रोड पर है और यहाँ का बिजली दफ्तर भी इसी रोड पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी। आप खड़े हैं, सोसाइटीज़ भी इसी रोड पर है। तो ये गड्ढे बन गए थे, कई वर्षों से यहाँ काम नहीं हुआ था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और PWD मिनिस्टर से ये रोड अब बनने जा रही है। साथ ही साथ इसकी साइड रोड ब्लॉक से ग्राम पंचायत के माध्यम से बन रही है। दोनों काम एक साथ शुरू होंगे। इससे क्षेत्र के लोगों को, बल्कि दूर दूर तक जाने वाले लोगों को इसका लाभ होगा जो इस रोड से निकल के जाते हैं। विधायक जी, कल भवन पांडे जी ने बयान दिया 41 गाँव पे जो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं जी, 41 गाँव पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, नगर निगम द्वारा जो 41 गाँव पे जो टैक्स लगाने की बात है उसको लेकर क्या कहेंगे? समझ बात नहीं हुई है। नगर निगम में 41 गांव जुड़े हैं। अब हम उस क्षेत्र का सर्वे करा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी जा रहे हैं। आज भी मैं अभी आ रहा था तो मैंने बुलाया था नगर निगम के अधिकारियों को। कुशमाह ग्राम सभा में एक तालाब है दुर्गा कुंड का जीर्णोद्धार के लिए, तो हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब विकास का काम होगा तो टैक्स तो पड़ना है, लेकिन अभी कोई ऐसी योजना नहीं है। ये एडवांस में जैसे नेतागिरी करने का एक जो शौक है लोगों को, कुछ ना कुछ बोलने का, उनके पास कुछ बचा तो है नहीं। प्रमुख सचिव दीपक कुमार अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या विकास कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण भी कराया। प्रमुख सचिव ने अयोध्या के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या की मूल आवश्यकताओं के अनुसार सभी आम जनमानस से क्या उनकी आवश्यकता है, इससे सुझाव लेकर विभिन्न विभागों में जो फंड होंगे उसी के आधार पर विकास कराया जाएगा। कोरोना काल समाप्ति की ओर है तो विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है। देखिए, आप लोग सब अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है अयोध्या। वो खुद भी स्वयं आकर के विकास कार्यक्रम देखते हैं। उनके मार्गनिर्देश में एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट लगाया गया है ताकि एक विजन डॉक्यूमेंट, एक दृष्टिकोण प्रपत्र बन सके। विभिन्न विभाग अलग अलग कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं तो उनको समेकित करके एक समन्वय के साथ विकास किया जा सके। इनको ये भी कहा गया है कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ चल सकती हैं, वो चाहे टूरिज्म के दृष्टिकोण से हो, कल्चर के दृष्टिकोण से हो, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से हो, उस पर ये कार्य कर रहे हैं और उस पर ये विभागों से कंसल्ट करते हैं। अयोध्या के नागरिकों से, गणमान्य जो हैं उनसे भी क्या है, प्रेस से भी उन्होंने पूछा है कि यहाँ की आवश्यकता क्या है और किस तरह से विकास होना चाहिए। अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के भी प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेनिंग के भी प्रोजेक्ट्स हैं, MSME इंडस्ट्रीज़ के भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये विभिन्न विभागों से बात करके और विभाग की जो प्राथमिकता होगी और उनके पास जो बजट अवेलेबल होगा उस पर प्रायोरिटाइज करके वो काम करेंगे। देखिए, एक तो 3 गांवों की इधर जो अयोध्या में है उनमें तो अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, करीब 1200 एकड़ के वो है। उसके अलावा हम लोग ये भी इंटरेस्टेड हैं कि सरयू जी के दूसरी तरफ जो तट है उधर भी अगर ज़मीन उपलब्ध हो और हमारे लायक हो, जहाँ पे कि हम रेजिडेंशियल या कोई और डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो भी हम देखने गए थे। और उस दिशा में भी अगर हमें प्रस्ताव आते हैं लोगों से कि हाँ वो इंटरेस्टेड होंगे, उधर कुछ अगर इन्वेस्टर्स इस तरह से मिलते हैं तो फिर हम उधर भी अधिग्रहण के लिए सोचेंगे।
देखिए, वो जो एयरपोर्ट का एक्विजिशन है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो जो एक्विजिशन आवास विकास की तरफ से हो रहा है 3 गांवों में, वो तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। एयरपोर्ट एक्विजिशन का वो डिपार्टमेंट कर रहा है, नागरिक उड्डयन। डिटेलिंग वही बता पाएंगे आप। अच्छा सर, आप बहुत संभावनाएं दिखती हैं, वो अब एक बार हमारे कंसल्टेंट्स उस पर देखेंगे कि वहाँ विकास में क्या लगेगा और किस दर पे लोग लेने के लिए तैयार होंगे, और उसकी अभी संभावना बनती है नहीं बनती है, वही मैंने कहा कि उसकी एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन जाए, उसके बाद इस पर हम लोग कुछ बता पाएंगे। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, सिंचाई विभाग उस पर आपको डिटेल